Assalamualaikum. Today my topic of presentation is motivational theory. सबसे पहले हम first of all we will discuss about flow of discussion. It includes what is motivation, definition of motivation and its concept, what is motivational behavior, what is motivational process, types of motivational theories and old versus new motivational theories. First of all, definition of motivation includes motivation is about cultivating your human capital. The challenge lies not in the work itself but in you. The person who creates and manages the work environment is called motivation. What is motivation and its concepts? The word motivation is derived from Latin word mover, which means to move. The processes that account for an individual's intensity, direction and persistence of effort towards attaining a goal. Motivation is create an internal tension that motivates specific behavior with which to fulfill the needs which includes such as for recognition, achievement and monetary gain. Now basics of motivation includes three factors. First of all, need, behavior and reward. किसी भी काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज इट क्रिएट्स डिज़ायर टू फुलफिल नीड्स, फूड, फ्रेंडशिप, रिकग्निशन एंड अचीवमेंट. सेकेंड इज बिहेवियर which results in action to fulfill the needs. Then third one is reward. It includes satisfied needs, intrinsic और extrinsic rewards. किसी भी काम को करने के लिए हमारा मोटिवेटेड बिहेवियर जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर चार जो हमारे बेसिक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस, क्वालिटी, ड्यूरेशन एंड इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली किसी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले तो फोकस्ड होना हमारा बहुत ज़रूरी है. फिर काम जो है वो क्वालिटी ऑफ वर्क उसकी जो है वो हमें मेंटेन रखनी चाहिए और उसकी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन जो है या उसकी जो टाइम लिमिट है उसको एक्सीड ना करें. और इसके अलावा जो है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इन्फ्लुएंशियल होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके. देन मोटिवेशनल प्रोसेस जो है इसके अंदर चार तरह की चीज़ें शामिल हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अराउजल विच बेसिकली फोकस ऑन सर्टन स्टिमुलस. सेकेंड इज अटेंशन एंड डायरेक्शन. थर्ड इज इंटेंसिटी विच इंक्लूड्स एक्सट्रीम डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ. फोर्थ इज परसिस्टेंस like ability to stick with something. Types of motivational theories include three types. First one is content theories of motivation, second is process theories of motivation and third is reinforcement theories of motivation. अब मेजर इसकी मोटिवेशनल थेरीज की तीन टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंटेंट थेरीज की तरफ आते हैं, जिसके अंदर देखते हैं कि व्हाट मोटिवेट्स अस, कि कौन सी चीज़ है जो हमें किसी काम करने के लिए मोटिवेट करती है. तो इस तरह की जो सारी थेरीज हैं वो हमारी कंटेंट थेरीज के अंदर आ जाती हैं. सेकंड इज प्रोसेस थेरीज. अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि व्हाई एंड हाउ मोटिवेशन अकर्स. किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास कैसे और क्यों मोटिवेशन आती है वो हमारी प्रोसेस थेरीज के अंदर आ जाती हैं. एंड थर्ड इज रीइंफोर्समेंट थेरीज, कि अब जो हमने देख ली है कि कंटेंट थेरीज में या प्रोसेस थेरीज में क्या, क्यों और कैसे होता है. अब इसमें हम देखते हैं कि हाउ आउटकम्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स, के हमारे जो ये सब काम कर देने के बाद जो हमारे आउटकम्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं. अब यहाँ पर जो इनकी बेसिक थेरीज हैं कंटेंट थेरीज के अंदर जो फर्दर एक्सप्लेन की गई हैं या प्रोसेस थेरीज हैं या रीइंफोर्समेंट है, उसके अंदर ये मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि कंटेंट थेरीज के अंदर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की थेरी है, एल्डिफर ERG थेरी है, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थेरी है, मैक्लीलैंड की एक्वायर्ड नीड थेरी है. 3 नीड्स बेसिकली हैं इसमें. उसके बाद प्रोसेस थेरीज आ जाती हैं, जिसके अंदर रूम की एक्सपेक्टेंसी थेरी है, एडम्स की इक्विटी थेरी और लॉग की गोल सेटिंग थेरी है. देन हमारी रीइंफोर्समेंट थेरी आ जाती है,
और इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन थेरीज का एक चार्ट यहाँ डिस्प्ले किया है, जिसके अंदर हमें पता चल रहा है कि जो हमारी कंटेंट थेरीज हैं उनके अंदर कौन सी शामिल है और प्रोसेस थेरीज के अंदर कौन सी शामिल है। अब हम जो है इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारी जो आउटडेटेड थेरीज कौन सी हैं और कंटेम्प्रेरी थेरीज या न्यू थेरीज कौन सी हैं। जो हमने पहले पढ़ी कि जो कंटेंट थेरीज हैं हमारी, जिसमें अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी थी, क्लेटन एल डेफर ERG थ्योरी थी, MC ग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई थी, डेविड मैकक्लेलन की अचीवमेंट पावर एंड अफेक्शन नीड्स यानी 3 नीड्स थ्योरी थी। अब हमें इस चीज़ का स्टडी से ये पता चला कि ये वाली जो थेरीज हैं ये हमारी आउटडेटेड थेरीज हैं, पुरानी थेरीज हैं। अब हम जब नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस थेरीज की तरफ, तो इनको हम कंटेम्प्रेरी थेरीज भी कह देते हैं। इनके अंदर डिटर्मिनेशन थेरी शामिल है, जो कि एडवर्ड डेकी एंड रिचर्ड रेयान ने दी थी। सेकेंड इज गोल सेटिंग थेरी, जो कि लॉक्स ने दी थी। थर्ड इज सेल्फ एफिकेसी थेरी, जो कि बेंडोरा ने दी थी। फोर्थ इज इक्विटी थ्योरी, जो कि जॉन स्टेकी एडम्स ने दी थी। एंड फिफ्थ इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो कि विक्टर एच रोम ने दी थी। फर्दर जो है हमारे पास रीइंफोर्समेंट की थ्योरी आ जाती है, जो कि BF स्किनर ने दी थी। इसी तरह जो है इन मोटिवेशनल थ्योरीज को हमने फर्दर कैटेगराइज कर दिया हमारी नीड के अंदर, हमारी बिहेवियरल बेसिस थ्योरीज जो हैं, या जॉब डिज़ाइन थ्योरीज हैं, या कोग्निटिव थ्योरीज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीड थ्योरीज के अंदर हमारी मैस्लो की थ्योरी, एल्डेफर की बेसिक 3 नीड्स थ्योरी है, और मैककार्ड की थ्योरी है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। इसी तरह बिहेवियरल बेसिस जो हैं उनके अंदर हमारी रीइंफोर्समेंट की और गोल सेटिंग थ्योरी आ जाती है। गोल सेटिंग के बाद हम ये देखते हैं कि जॉब डिज़ाइन थ्योरीज कौन सी हैं, यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो रही हैं। उनमें हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, हैकमैन एंड ओल्डहैम की प्रपोज द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल दिया था इन्होंने। इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमने किस तरह रिएक्ट करना है, या हमने गोल्स को किस तरह अचीव करना है, या किस तरह से मोटिवेशन लेनी है। तो इसी तरह जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा वो है कॉग्निटिव थ्योरीज। कॉग्निशन में इक्विटी थ्योरी है और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आ जाती है, जो कि रूम ने दी थी। और इसी तरह हम इन्हीं थ्योरीज को, जो हमारी अर्ली थ्योरीज या कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं, इनको हम फर्दर जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।